है भाई। पांचवा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन करते करते रिकॉल करवाता हूँ सारा क्या था। मांग क्या रहा है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट विद द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31/12/2001। आपको जो बैलेंस शीट दिया वो तो 31/12/2001 की दी है, लेकिन जो मांग रहा है ना आपसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट 31 मार्च का मांग रहा है, 3 महीने बाद का। तो यही फिगर यूज करके प्लस माइनस करके 31 मार्च की एक्सट्रैक्ट बना देंगे बैलेंस शीट। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम। बैलेंस शीट किस दिन की दी है? 31/12। प्रेफरेंस शेयर रिडीम किस दिन करनी है? 31 मार्च। क्या 3 महीने बाद? क्या दिमाग में डाउट आया कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे 3 महीने का? स्पेसिफिकली मांगेगा कि दो, फिर ही आपने डिविडेंड की एंट्री पास करनी है, अदरवाइज 3 महीने का कोई भी डिविडेंड नहीं देना। फाइन। 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने, ठीक है जी। पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की क्या डालेंगे? पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो कैपिटल का लेजर खत्म करो, कैपिटल के पास क्रेडिट का सिंबल दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 70 पेड अप। ओहो, यहाँ से आपको एक और चीज क्लिक करनी चाहिए। एक कंडीशन पढ़ी थी हमने कि प्रेफरेंस शेयर सिर्फ फुली पेड अप वाला रिडीम मारना है। इस क्वेश्चन में ये वाले कौन से हैं? पार्टली पेड। तो सबसे पहले रिडीम की एंट्री डाल सकते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फुली पेड अप बनाने के लिए फाइनल कॉल मंगवानी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है लिखा है कि फाइनल कॉल मंगवाई है हमने? तो भी मंगवानी पड़ेगी, इम्प्लाइड है, क्योंकि कंपनी आके कंडीशन बोलती है कि सिर्फ फुली पेड ही रिडीम होनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पार्टली पेड हो तो कॉल मंगवाओ। कॉल मंगवाने के लिए एंट्री करो पहले। चल भाई राघव, क्या एंट्री करेंगे? 50,000 प्रेफरेंस शेयर है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। ठीक, कितने शेयर है? 50,000 इंटू कितने रुपये? 30 रुपये। कितना हो गया? 15 लाख। नेक्स्ट एंट्री। इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, लेकिन हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कर दे क्वेश्चन मॉडिफाई, कर देते हैं। क्या मॉडिफाई कर दिया कि टोटल 50,000 शेयर है ना। क्वेश्चन अगर आपको कहे कि 1,000 शेयर ना, वेयर अबाउट्स, ये वर्ड आ जाता है वेयर अबाउट्स ऑफ 1,000 शेयर इज नॉट अवेलेबल। व्हाट डज दिस मीन? 1,000 शेयरों के एड्रेस नहीं पता हमें। एड्रेस नहीं पता तो इसका मतलब क्या हो गया? ना तो उनसे पैसे ले सकते हैं, ना उनको पैसे दे सकते हैं। और इसका रेलेवेंस दोनों जगह आएगा। अभी ये वाला कौन सा केस है? पैसे लेने वाला देने वाला? लेने वाला फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं होगा। सेकंड रेलेवेंस इस लाइन का आएगा कि जब रिडीम करने होंगे ना तो उसको पे भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों जगह रेलेवेंस आएगा इसका। ना तो पैसा ले सकते हैं, फाइनल कॉल का पैसा नहीं होगा, और जब रिडीमेबल वैल्यू पे करनी होगी ना तब भी बैंक क्रेडिट नहीं करोगे। ना ले सकते ना दे सकते, क्योंकि बंदे का पता ही है नहीं। चलो 1,000 शेयर का आ गया और हमारे पास वेयर अबाउट नहीं अवेलेबल, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं देके जा रहे उसका, क्योंकि हमें पता है ना कि फाइनल कॉल जितना डेबिट करते हैं उतना ही फाइनल कॉल क्रेडिट करते हैं पहले। तो 15 लाख। 1,000 शेयर का पैसा नहीं आ रहा तो 49,000 का आया होगा, इंटू 30 रुपए के हिसाब से आया होगा। और जो 1,000 इंटू 30,000 जो नहीं आ रहा, ये 1470 हो गया बस, क्योंकि निचला 30 है। जो 30,000 नहीं आ रहा उसका क्या करना है? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर डेबिट कितना? 30,000। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? डेबिस रिडीम करने हैं। अनीश, नेक्स्ट स्टेप रिडीम करने हैं। लॉ कम्प्लेक्स की बात करेंगे, रिडीम की पहले एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट। उसके भी पहले कुछ करना है क्या? योगेश बोला, मैं बोला? क्यों फोरफिट क्वेश्चन ने कौन सा कहा है?
फिर फॉरफिट करेंगे सर। तो अगर फाइनल कॉल मंगवाते वक्त प्रेफरेंस शेयर जो तो रिडीम करने होल एंड आप फाइनल कॉल मंगवाई होवे उस वक्त अगर कुछ बंदे फाइनल कॉल का पैसा ना देके जाए, क्वेश्चन ना भी गए तो भी फॉरफिट मारो। तो पहले फॉरफिट मारने हैं। कितने शेयर? 1000। एंट्री फॉरफिट करने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1000 इंटू कितना? फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो अपना 1,00,000 टू प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना? जितना फेस वैल्यू जितनी फेस वैल्यू आई हुई है टू फाइन। नेक्स्ट एंट्री रिडीम करने हैं। रिडीम करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक सीधा थोड़ी करोगे, टू बैंक सीधा थोड़ी करोगे, पहले तो ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर? 49,000 50,000 49, क्योंकि 1000 शेयर से तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी डेबिट कर रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 49,000 इंटू कितना? 100 49 लाख टू क्वेश्चन ने कहा था प्रीमियम पे रिडीम मारने हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट कितना? कितने परसेंट प्रीमियम बोला था? 5%। तो 5 रुपये हो गए बस। 49 इंटू 5 50 इंटू 5 2.5 लाख 245 प्रीमियम रिडेम्पशन 245 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 45। नेक्स्ट काम, अब लॉ कंप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या किया हमने? रिवीजन हो रही है ध्यान से। पहला स्टेप क्या किया? पहला स्टेप फाइनल कॉल मंगवाई। क्वेश्चन ने कहा था फाइनल कॉल मंगवाने को, लेकिन सर कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो सकता है। क्वेश्चन ने कहा रिडीम कर दो, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टली पेड है। एक और बात बताऊं, पीछे एक और क्वेश्चन पड़ा आपके पास, ये 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 यही वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिडीम करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में ना प्रेफरेंस शेयर आपके पास दो हैं। एक 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, दूसरा 4 ईयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। दो कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर है, एक फुली पेड अप वाले और एक पार्टली पेड अप वाले। क्वेश्चन बोल रहा है रिडीम करने हैं, बोलो कौन से करोगे? सिर्फ फुली पेड अप, पार्टली पेड अप वाले नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलते सिर्फ फुली पेड अप रिडीम करने। तो हम फुली पेड अप, ये जो आपके कितने हैं 18,000 शेयर तो रिडीम मार देंगे, और जो बाकी के 4,000 शेयर है वो रिडीम नहीं मारेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में कितने हैं पार्टली पेड अप? एक ही कैटेगरी के शेयर है और वो पार्टली पेड अप है, तो इसको फाइनल कॉल मंगवा लो। मेरा डाउट ये है आपसे कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइनल कॉल क्यों नहीं मंगवाई इनसे? ऑलरेडी कोई ना कोई और शेयर फुली पेड अप थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई और शेयर फुली पेड अप है ही नहीं, तो आखिर रिडीम मारने होंगे। ये क्वेश्चन जो दो कैटेगरी ਦੇ शेयर होने को फुली का पार्टली ਤਾਂ फाइनल कॉल मंगाने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ फुली वाले और रिडीम मार दो। क्वेश्चन नंबर 5, एक कोई कैटेगरी ਦੇ शेयर है तो पार्टली पेड अप है, फाइनल कॉल मंगवाओ इवन इफ क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन है क्या नहीं फाइनल कॉल मंगानू, लेकिन मंगवाएंगे। नेक्स्ट, जब फाइनल कॉल मंगवाई, अगर किसी बंदे का एड्रेस नहीं पता तो वो पैसा नहीं देके जाएगा। पैसा नहीं देके जाएगा तो कॉल इन अरियर आएगा, कॉल इन अरियर आएगा, साथ ही साथ उसको फॉरफिट मार दो। क्वेश्चन फॉरफिट मारे को करेगा नहीं, लेकिन करेंगे। और मेरी गाल सुन लो, अगर कोई भी बच्चा ये एंट्री डालनी भूल गया, शेयर फॉरफिट करना भूल गया, सारा क्वेश्चन गलत हो गया, 0 नंबर मिलेगा। जिदियो ना मेरे नाल, सेंस ही नहीं बनती कोई। एंट्रियां सारियां फिक्रा गलत हो गई। तुम सारे 50,000 शेयर रिडीम करने की एंट्री पाओगे, शेयर रिडीम होंगे 49,000, 1000 तो फॉरफिट हो गए, सारा क्वेश्चन गलत रहेगा। और ये बात आप बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपको दिखता है 50,000 शेयर, चलो जी 50,000 शेयर ठोको, 10 ही है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन सारा मिट्टी हो जाएगा।
प्रैक्टिकल वाला सौखे तरीके से मैं आपको चीज़ समझा दूंगा, करवा दूंगा, लेकिन ये जो चेन इफेक्ट बोलते हैं इसे, ये प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा इशू है। चेन इफेक्ट आता है, एक भी गलती हुई सारा आगे का गलत। ये आपको खत्म करना ही पड़ेगा, मतलब परफेक्शन लेके आनी पड़ेगी बेसिकली। चलो अब प्रेफरेंशियल रिडीम मारने 49,000, प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। नेक्स्ट काम, ये जो प्रीमियम डेबिट की है, ये जो प्रीमियम डेबिट की है इसको राइट ऑफ मार दो पहले तो। अब जब इसको राइट ऑफ मारना है तो कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं? सिर्फ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब आपका, फ्री रिजर्व मतलब आपके वो रिजर्व जो अवेलेबल है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जनरल रिजर्व P&L, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, यस, लेकिन इन दैट केस क्वेश्चन स्पेसिफिक बताएगा। जैसे कि मिलेगा आपको, घर पे जाके देखोगे तो उस केस में ना डेडिकेटेड बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसमें से इतना अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ बोलता होता है क्वेश्चन। मॉर्निंग जी, जितने मर्जी बैठो जी, इन जगह भी नहीं। एक पहले एक दूजे बेंच पे बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ। नहीं नहीं, मितेश तक ही बैठ जाओ। 15 क्वेश्चन में होगा ऐसे शायद। तो क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 15,000। नहीं, ये नहीं, एक आधा और होएगा कोई, होएगा, छोड़ो बस। बस आपको बात क्या बता दी मैंने कि जनरली आपके फ्री रिजर्व सिर्फ कौन से हैं? एक तो जनरल रिजर्व, एक P&L, इसके अलावा कोई और भी फ्री रिजर्व हो सकता है जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। उसके ब्रैकेट में बताएगा कि टोटल साढ़े कोल पे है 40,000, उसमें से 10,000 ही फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ। तो जितना कह दिया उतना यूज कर लो। इस क्वेश्चन में SPR भी बड़ा है, CRR भी बड़ा है, जनरल रिजर्व भी बड़ा है, लेकिन प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करेंगे, सिर्फ जनरल रिजर्व यूज करेंगे। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है आपके पास? 50,000 पड़ा है, और हमारा 50 लाख पड़ा है, और हमारे पास कितने 245, तो थोड़ा ही है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस 245। पहला काम क्या किया हमने? रिवीजन हो रही है। पहला कंसेप्ट, फाइनल कॉल मंगाओ, पार्टली पेड अप है, फाइनल कॉल मंगाओ, मंगा ली, पैसे आने की बारी आई। अगर किसी का एड्रेस नहीं अवेलेबल तो पैसा नहीं आएगा, उसका कॉलिनरी खड़ा करने ना, बाकी होगा बैंक का। क्योंकि किसी का पैसा नहीं आया, क्वेश्चन साइलेंट है, भी फोरफिट मार दो। फोरफिट मारता, फोरफिट मारने के बाद शेयर कितने रह गए? थोड़े 49। 49 को रिडीम करेंगे। रिडीम करने की एंट्री क्या होगी? कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रीमियम डेबिट किया, ये प्रीमियम को राइट ऑफ मारो। प्रीमियम को राइट ऑफ मारना है सिर्फ फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व मतलब आपका जनरल रिजर्व और P&L, और जनरल रिजर्व यहाँ पे हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट काम क्या करना है हमने? लॉ कंप्लाई। व्हाट्स द लॉ? लॉ बोलता है जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम मार रहे हो, फेस वैल्यू जितनी प्रेफरेंस शेयर की रिडीम मार रहे हो, कितनी मार रहे हैं हम? 49 लाख। जितनी प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू रिडीम बज रही है, उतना का टोटल या तो फ्रेश इशू करो। फ्रेश इशू मतलब न्यू शेयर इशू करने हैं। न्यू शेयर मतलब कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट इतना क्रेडिट करो। कैपिटल अकाउंट इतना क्रेडिट होना चाहिए। और हमें ये बात पता है कि कैपिटल और मतलब कैपिटल का लेजर सिर्फ फेस वैल्यू कॉल्ड अप के साथ क्रेडिट होता है। कैपिटल का लेजर सिर्फ फेस वैल्यू कॉल्ड अप के साथ क्रेडिट होता है। मतलब दो केस बन सकते हैं यहाँ पे। फेस वैल्यू आपकी 10, हमने कॉल कितने की मंगवाई है? कॉल्ड अप 8 प्लस 3 रुपीज SPR, तो टोटल पैसा कितना आ रहा है? 11। लेकिन फेस वैल्यू मतलब कैपिटल के लेजर में कितना जाएगा क्रेडिट? सिर्फ 8। कॉल्ड अप होए 10 है, 2 फाइनल कॉल तो बाद में मंगाएंगे ना, तो जब बाद में मंगाएंगे तब कैपिटल क्रेडिट करेंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एक बार कैपिटल का लेजर कितने से क्रेडिट होगा? 8। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। या तो कैपिटल का लेजर क्रेडिट करो
या CRR क्रेडिट करो, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। एक इन द सेंस टोटल 49 लाख है ना, तो 49 था टोटल, थोड़ा सा कैपिटल क्रेडिट कर दो, थोड़ा सा CRR कर दो, या कल्ला कैपिटल क्रेडिट कर दो या कल्ला CRR, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल बेसिकली 49 लाख आपने क्रेडिट करना है। अब पहले आप ये चेक करोगे कि CRR कितना बन सकता है, मतलब इसमें भी अब 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। या तो क्वेश्चन आपको डेडिकेटेड खुद से बता देगा कि हमने इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने ही करने हैं। अगर क्वेश्चन ने कह दिया इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, समझ लेना सौखा क्वेश्चन है। पेपर में प्रेफरेंस शेयर अगर खुद से बता देगा ना कि इन्हें प्रेफरेंस शेयर इशू करने फॉर द रिडेम्पशन, सौखा क्वेश्चन है, हाथ पा लियो। और अगर शेयर ना बताए कितने शेयर इशू करने हैं तो औखा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, गलती होने का चांस हो सकता है। अगर आपको बता दिया, जो कि शायद इस क्वेश्चन में बता रखा है, हाँ, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी, बता रखा है ना 50,000 है, कहानी खत्म होगी। कोई नहीं, एक तो है नहीं, अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, सारा ज्ञान में आपको इसी क्वेश्चन में नहीं बांटता। बस आपको ये बता दिया कि लॉ कंप्लाई करना है। लॉ कंप्लाई का मतलब क्या होता है, जितने की फेस वैल्यू रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर की, उतना 49 लाख टोटल या तो कैपिटल क्रेडिट करो या CRR क्रेडिट करो। कैपिटल में मतलब या तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, दोनों में से कोई भी इशू कर सकते हो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, सौखा काम है। 50,000 का है क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन है चाहे इसको राइट इशू वर्ड का है। राइट इशू यार कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, नया कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं। राइट इशू इट सिंपली मींस न्यू शेयर इशू करना टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसका नाम राइट है। नवे शेयर इशू करने की एंट्री तो आती है, वो केड़े बंदे नु करिए आपा की लेना यार, तो बस वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करते हैं तो राइट बोलते हैं, किसी और को करते हैं तो पब्लिक ऑफर बोलते हैं, पब्लिक इशू बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है राइट और पब्लिक इशू में। एंट्री डालने में कोई भी फर्क नहीं है तो दोनों ही नवे शेयर इशू करने। तो 50,000 शेयर राइट इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं 100 वाला शेयर 110 पे करना है, 20 being payable on the application, 35 including the premium on allotment and balance on 1st Jan 2003। हम किस दिन खड़े हैं, 31 मार्च 02/22/22। तो ये 1103 कब आएगा, तो फ्यूचर में आएगा आई थिंक। ओके, तो 50,000 का आज ही हम पूरी कॉल नहीं मंगवा रहे। वही बात आ गई कि हमने ये देखना होता है कैपिटल का लेजर कितने से क्रेडिट होगा। मतलब बाइफर्केशन बोलियो 20 रुपये ऑन द एप्लीकेशन, 20 रुपये ऑन द एप्लीकेशन। इसके अलावा अपन बाइफर्केशन ऐसे लिखते ना, फेस वैल्यू और नीचे SPR, 25 और 10, 45 हो गए। बाकी के जो 55 रह गए वो कहते हैं फ्यूचर में काफ़ी लेट है, 1 जनवरी X3, तो उसको तो भूल जाओ। आज कितनी कॉल करेंगे अपना, सिर्फ इतना 45। ठीक हो गया जी, चलो जी राइट इशू करो, राइट इशू करने की एंट्री डालो 50,000 शेयर, 20 पेबल ऑन द एप्लीकेशन। एंट्री एंट्री एंट्री, पहली एंट्री जल्दी, शेयर इशू करने दी एंट्री। बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम मारने हैं, रिडीम मारने के लिए जो न्यू इशू करने हैं वो इक्विटी भी हो सकते हैं प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। हाँ, पुराने प्रेफरेंस रिडीम करने के लिए न्यू प्रेफरेंस इशू करने वाला क्वेश्चन है नहीं कोई, लेकिन हो सकते हैं एज पर लॉ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, प्रेफरेंस रिडीम मारना उसके लिए न्यू इक्विटी इशू कर रहे हैं। तो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक और बार बताऊं, कभी कभी ICA के आंसर में आपको ये एंट्री सीधा दिख सकती है, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन वर्ड ही नहीं आंदा विच। वो कदों ਹੁੰਦਾ है, इस क्वेश्चन ਦੇ टुकड़े देते हैं, इन्हें एप्लीकेशन ਦੇ इन्हें अलॉटमेंट दे, इतने ਤਾਂ स्प्लिट मारना ही पड़ेगा। कभी कभी टुकड़े नहीं होते, जितने का शेयर है सीधा ही पूरा इशू कर देते हैं फुली पेड अप। तब कभी कभी ऐसे एंट्री डाल देते हैं बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा ही, आप भी कर सकते हो हाँ, लेकिन ध्यान देना चाहिए आपको, अगर तो स्प्लिट मार के दिया हुआ है तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने इटसेल्फ एप्लीकेशन वगैरह वर्ड नहीं दिया, सीधा फुली है, तो आप सीधा भी कर देना चलेगा। बैंक ऑन डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास, 50,000 शेयर के लिए आ रही है, कितने 20 रुपये आ रही है, कितना हो गया 10 लाख हो गया। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना 10 लाख टू कितना, नेक्स्ट एंट्री
गुड मॉर्निंग भाई। अलॉटमेंट कब मंगा रहे हो? बस साथ के साथ ही मंगा रहे होंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR कितने शेयर के मगर इनटू मितेश कितना भाई? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? अलॉटमेंट डेबिट कितना? अलॉटमेंट कितना? 35 25 और 10 कितना हो गया टोटल? 17.5 12.5 और 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री मितेश बैंक अकाउंट डेबिट हो कितना? 17.5। नेक्स्ट काम शेयर इशू हो गए। नेक्स्ट काम लॉ कंप्लाई अच्छे से करो। ये तो क्वेश्चन ने कह दिया था इतने शेयर इशू करने, हमने इतने शेयर इशू करने की एंट्री डाल दी। अब लॉ अच्छे से कंप्लाई करने के लिए आपने ये चेक करना है कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रिडीम मार रहे हैं 49। कैपिटल का लेजर में बताओ कितना जा चुका है क्रेडिट, कितना जा चुका है? कितने शेयर, कितने शेयर इशू करे हैं? शेयर कितने इशू करे हैं? 50,000 शेयर। एक शेयर मगर कितना गया है कैपिटल के लेजर में? 45 गया ना, तो 22.5 लाख हो गया। तो कैपिटल के लेजर में कितना क्रेडिट हुआ अभी तक? 22.5। अच्छा, तो आपने ये नहीं देखा कि खाते में कितने पैसे है बैंक में? हमने तो सर कैपिटल का लेजर क्रेडिट देखना ना सर। हमारे पास टोटल तो 55 आए हैं, लेकिन हमने तो कैपिटल का लेजर देखना। कैपिटल का लेजर में 45 क्रेडिट हुए हैं। शेयर कितने इशू करे हैं? 50,000। किसी को ऐसा लग सकता था सर 50,000 वाला शेयर, 50,000 शेयर इशू कर दिया 100 वाले तो 50 लाख हो गया सारा। नहीं, कैपिटल का लेजर क्रेडिट कितना हुआ है? जितनी फेस वैल्यू कॉल्ड अप, जितनी फेस वैल्यू कॉल्ड अप 22.5। ठीक हो गया। अब टोटल 49 लाख से हमने क्या करना था, या तो कैपिटल क्रेडिट या सीआरआर क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट कितना करना था वो हो गया, बाकी का सीआरआर क्रेडिट करो। बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी इस क्वेश्चन में शेयर दिए थे तो सीआरआर बैलेंस फिगर निकाले, और अगर शेयर ना दिए होते तो फिर आप पहला आए लभदे भी कितना सीआरआर बन सकता है, बैलेंस शेयर इशू कर दे। सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन वो करेंगे। इस क्वेश्चन में शेयर दिए हुए थे, अगले क्वेश्चन में शेयर नहीं दिए होंगे। सीआर कितना बनाना है? हितेश कंफर्टेबल है भाई? साढ़े 26 का सीआर बनाना है। अब डाउट सर सीआरआर बनाने के लिए, अच्छा किसी बच्चे को ना डाउट ऐसे आता है सर 26.5 का सीआरआर बनाना, देखो 20 लाख का तो पड़ा ही है, सिर्फ 6.5 लाख का बना दो। तो न्यू 26.5 का बनाना है, जो पड़ा है उसको रहने दो। ठीक है जी, 26.5 का बनाएंगे। फिर बच्चा कहेगा सर क्या SPR यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, क्योंकि सीआरआर बनाना तो उसकी एंट्री डालनी है। बेसिकली क्या एंट्री डालनी है? सीआरआर क्रेडिट और डेबिट, क्या कोई तो रिजर्व। ठीक है ना। अब डेबिट मारना है, क्या SPR डेबिट मार सकते हैं? नहीं मार सकते, क्योंकि इस जो सीआरआर बनेगा सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से बनेगा। ये भी फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं आपके भाई? जनरल रिजर्व, P&L, और कभी कभी अगर इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिविडेंड पोर्शन दिया हो तो। जनरल रिजर्व कितना बड़ा है हमारे पास? 50 74 कट अटेसी 2 समथिंग, लेकिन चलो फिर भी काफ़ी पे है। सीआरआर कितना चाहिए था हमें? 6.5 वादू पड़ा है। एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितने अमाउंट? 6.5। ये अपना आंसर 5 नहीं है, यह मॉडिफाइड आंसर 5 है। हमने ये वाली लाइन की मॉडिफिकेशन कर दी। सॉर्ट हो गया, लॉ कंप्लाई हो गया। पहला काम क्या करना था? स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। पहला काम फाइनल कॉल, दूसरा काम फॉरफिट, तीसरा काम रिडेम्पशन ड्यू, रिडेम्पशन ड्यू, रिडेम्पशन ड्यू। नेक्स्ट काम राइट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम लॉ कंप्लाई। लॉ कंप्लाई में 2 केस।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और CRR क्रेडिट। नेक्स्ट काम, बस हो गया क्वेश्चन। जो रिडेम्पशन ड्यू करी थी उसको पे कर दो, पे द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन। मोटा मोटी आपके ये 6 काम बनेंगे। इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन ना वही बोल देगा इन्वेस्टमेंट पड़ी है जी, बेच दी हमने, तो फिर बेच दी, हम क्या करें, परसेंट ही डाल देना एक्स्ट्रा। उस टिप्स का पार्ट नहीं है वो, तो क्वेश्चन कहेगा तो कर देंगे ऐसा कुछ। तो लिखने अपने वन वन वर्ड, वन वन वर्ड ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में, भूलोगे नहीं दवा, तो लिख लो, कुछ नहीं होता। प्रेफरेंशियल कैपिटल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके साथ वाला पेज पीछे खाली पड़ा है, नीचे खाली पड़ा है ये। हाँ, दवा लिख दो चारों, थोड़ा रिकॉल सा हो जाता है। गर्मी लग रही है, बंद करना है, पानी कहाँ से आ रहा है। ऊपर से आ रहा है, हाँ बारिश हो रही है। हाँ सही है, अभी बारिश हो रही है। कूलर है हमारा, पानी छोड़ता है। वो मनन कितने है, मनन आई अंदर, हाले 9:30 के, घंटा टप भी गया। बट इस लेट आए हो, तो नहीं बच जाएगा। तो बस लास्ट वो पे कर दो, पे करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्रेडिट किया हुआ था, बता रहा कितना था, दिमाग लगा के कितना था प्रेफरेंशियल ऑर्डर के लेजर में, 49,000 शेयर के, मगर कितने रुपये, 5% प्रीमियम, तो 105 हो गया। कितना बड़ा था, कितना, कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਖਾ क्वेश्चन ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹੂਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਮਗਰ करना है तो पर शेयर कितना करना है। ये इंटरनल बाइफर्केशन अगर आपको कली कली एंट्री की पता है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर टोटल फिगर में चलोगे ना, टोटल ਦੀ फिगर ਚ फिर ਤੁਸੀਂ बस वो गो विद द फ्लो वाला काम है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की हुई ਜਾਂਦਾ है। पता कैसे रहेगा क्या हो रहा है, जब आपको कले कले स्टेप का किन्ने शेयर, किन्ने एक शेयर मगर कितना, ये पता होगे। टोटल कितना हो गया, क्वेश्चन ने वैसे एक और चीज़ मांगी थी, बताओ क्या, बैलेंस शीट मांगी थी। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, किसका, मेन तो बैंक का रिक्वायर्ड है, बाकी तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में खेल लेंगे, जैसे जेटर्स प्लस माइनस में खेल लेंगे। वैसे बैलेंस शीट वाला काम ना पैरेलल करना चाहिए था। चलो अपन इस क्वेश्चन में छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन में करके दिखाते हैं पैरेलल। ये क्वेश्चन हो गया मेरे, चलिए आगे, डाउट तो होना नहीं कोई, होते नहीं। मैंने बेसिकली 6वां क्वेश्चन करवा दिया। 6वें क्वेश्चन में यही था कि इतने शेयर पैसे नहीं लेके जा रहे। अब हम करेंगे लॉ की क्लास में, चेती आया था तो है,
भेदभाव करता है। 15वां 18वां 15 कर लिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट की मैं समझ नहीं आई इस तो कुछ, चलो गलत है। 15वां क्वेश्चन है मेरे, देखियो। ये दुआ जो बोले ना तिन्नी ने पीछे टक्के के बोलूंगा एक कदम। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ऑफ बीके कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक मिनट, कम क्वेश्चन बैलेंस शीट बनानी है, बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस शीट बनानी हो ना जब आपने, तो पेपर में भी ऐसे ही करना। ये पैरेलली बचपन में जो वर्किंग नोट का कॉलम होता था, अब इधर लेजर का कॉलम बनेगा। और लेजर कैसे करना है, प्लस माइनस खेलते जाना। कहता है एग्जिस्टिंग क्या सीन है हमारे पास, 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच है, फुली पेड अप है, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है, फुली पेड अप है, फाइन, एज ऑन 31 मार्च 2020। और आपको ये रिजर्व्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, इसके बाद पी एंड एल कितना दिया हुआ है, 60,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लिखा, और ये उन्होंने कहा है नॉट फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। कैश एट बैंक दिया आपको 1,95,000, बैंक BD 1,95। कहता प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड at a premium of 10% for the purpose of the redemption. The directors are empowered to make a fresh issue of the equity shares at par after utilizing the undistributed reserves, subject to the condition that 40,000 shall be retained in the reserves, which should not be utilized. क्या बोल रहा है ये, कहता प्रेफरेंस रिडीम मार दो। प्रेफरेंस रिडीम मारने के लिए इक्विटी इशू करना पड़ेगा, कर देना। प्रेफरेंस रिडीम मारने के लिए थोड़ा सा इक्विटी इशू होता है, थोड़ा सा CRR बनता है, CRR बनेगा, CRR बनता है फ्री रिजर्व में, जैसे फ्री रिजर्व यूज होंगे, फ्री रिजर्व कहता है लेकिन 40,000 छोड़ देना, विद द कंडीशन दैट 40,000 शैल बी रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब ही क्या होता है, छोड़ना, बचाई रखी हो। तो जनरल रिजर्व में 40,000 छोड़ना है, विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, फाइन। कंपनी ऑल्सो सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500। अच्छा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे। द कंपनी ऑल्सो सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड, कॉस्टिंग 45,000 एट 9 रुपीज पर शेयर। आपको ये एंट्री नहीं आई होगी, करना है, करना ही है, नहीं करेंगे, करेंगे। चलो, नेमपाल भट्टी साहब, कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 इक्विटी शेयर, कॉस्टिंग 45,000 एट 9 पर शेयर, एंट्री। सोल्ड इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितना, बैंक बैंक ऑन डेबिट कितना, विवो बैंक ऑन डेबिट कितना, क्यों, शेयर कितने हैं, इनटू 9 जी बचे है। भट्टी साहब टू इन्वेस्टमेंट कितना, क्यों, कॉस्ट के फेस वैल्यू, कॉस्ट के फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में तो शायद फेस वैल्यू भी 10 होगी, और 45 इंटू 10 45 आ रही होगी। इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट और फेस वैल्यू सेम है। व्हाट इफ क्वेश्चन कहता फेस वैल्यू 45,000, या फिर ऐसा क्वेश्चन बोलता कॉस्टिंग 45,000 फेस वैल्यू 50,000। अगर यहाँ पे फेस वैल्यू लिखियो, मतलब लिखना तो क्या है बुक में, बस वैसे ही बता दो मुझे। अगर यहाँ पे लिखा होता फेस वैल्यू 50,000 कॉस्टिंग 45,000, बेच दे, लिख लो बुक में।
कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट बेची है ना आपने उसकी फेस वैल्यू कितनी है 50,000 और कॉस्टिंग कितनी है 45,000। फेस वैल्यू कितनी है 50,000, कॉस्टिंग कितनी है 45,000। इतने इन्वेस्टमेंट का लेजर कितना क्रेडिट करांगे, फेस वैल्यू के कॉस्ट, फेस वैल्यू 50,000 कॉस्ट 45,000। क्यों फेस वैल्यू क्यों नहीं, खड़ा मिनट आ गया, फेस वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि सर हमारी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एसेट साइड ਤੇ 45,000 ही खड़ा होगा, क्योंकि सर हमने किया था या तो इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी या इशू करी होगी। जब बाय करी है तो जितने पे बाय करी है बैलेंस शीट में एसेट उतने पे खड़ा होगा, लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ 45,000 ही खड़ा होगा एसेट साइड ਤੇ, तो फिर क्रेडिट भी 45,000 ही करांगे जिन्हें खरीदिया सी, तो इधर 45,000 ही आएगा। जो इसकी फेस वैल्यू है ये इग्नोर मार दो। फेस वैल्यू किस काम आती है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट इशू करी हुई है तो जो तो लाइबिलिटी साइड पे खड़ी है फेस वैल्यू, एसेट साइड पे खड़ी है बाय वैल्यू, बाय जिन्हें ते खरीदिया कॉस्ट, ठीक है। लेजर जिन्हें ते खड़ा है उन्हें ते बंद करांगे आप, तो टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा क्रेडिट 45,000। बाकी का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेटली लॉस का राइट ऑफ करेंगे, कहाँ से करेंगे सर, फ्री रिजर्व, इन्वेस्ट, हाँ इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पड़ा है, हाँ ये डाउट होगा, यही डाउट सी उन्होंने जनरल सोचो कितना वेयर सेट आंसर खोली, लॉस आ गया तू कह रहा भी सर एंड ते कर देंगे सी, और नो डाउट भी आप जो लॉस होंगे साल के एंड से राइट ऑफ मारते हैं, पर ये क्वेश्चन आप सारी एंट्री साल के एंड से पाई जाने हैं, सारा काम आप 31 मार्च नहीं करी जाने हूँ ही राइट ऑफ मारना है। डाउट ही आऊगा भी सर जो हमने लॉस राइट ऑफ मारना है हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, P&L पड़ा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पड़ा है, तो बताओ कहाँ से राइट ऑफ मारे, सही है ना। डाउट ये है कि हमारे पास सर जनरल रिजर्व और P&L भी पड़े हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी पड़ा है, तो राइट ऑफ किधर से मारे। अगर ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ना होता यहाँ पे, अगर होता है SPR होता, CRR होता, तो अगर ये ना हो करके SPR CRR कैपिटल रिजर्व ऐसा कुछ होता, फिर जनरल रिजर्व P&L यूज करते हैं हम, फ्री रिजर्व यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डेडिकेटेड आपको क्या दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। बोलिए इसका आंसर, तो मतलब इसको राइट ऑफ नहीं मारा है इन्होंने, अब सही हो गया इन्होंने राइट ऑफ नहीं मारा है जो। P&L डेबिट कितना हुआ है, हाँ डेफिनेट फर्क तब होगा आंसर दे, Jan 21 आई से आंसर ही है। एक्चुअली विच ना यार तुसी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पता नहीं किवें पढ़े है, पर इंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। इनकम टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट है ये, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है इनकम टैक्स च भी, पर किते ना किते होगी ये रिक्वायरमेंट। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व होंगे, प्रोजेक्ट रिजर्व होंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इन्होंने तीनों स्टैचूटरी रिजर्व बोलते हैं। इंटर ਦੇ ਜਿਵੇਂ AS14 ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਖੜੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਛੇੜੇ ਨਾ। नॉट फ्री फॉर डिविडेंड कह दिया, ਇਹਦਾ मतलब ऐसा फ्री रिजर्व तो जमा ही है नहीं। हाँ जो थोड़ा ਜਿਹਾ फ्री ਹੁੰਦਾ फिर आप ये चो ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, पर इस केस से फ्री नहीं है तो इन्हों ना वरतो। तो आप 15 क्वेश्चन को 3 तारे लगाओ और यहाँ पे एक नोट लिखो, 3 तारे 4 तारे,
क्या लिखोगे? एज दिस रिजर्व इज नॉट फ्री रिजर्व, therefore ICI का Jan 21 का क्वेश्चन। तो ICI ने अगर ऐसे किया हम भी ऐसे ही करेंगे कि अगर ये फ्री रिजर्व नहीं है तो फिर इन्हों लॉस ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ यूज़ ना करो। ये जो है इसको राइट ऑफ फिर आप जर्नल्स ऑफ ये P&L से करो। और किससे कर लेते हैं? P&L से कर लेते हैं एट प्रायोरिटी। तो P&L अकाउंट डेबिट हो गया, टू लॉस ऑन सेल हो गया, कितनी वैल्यू होगी? 4500। ठीक है जी। ये काम करती है आप क्या करोगे, जो साइड पर आप लेजर बनाइए ना ये 4500 माइनस कर दो, इधर लिख दो लॉस ऑन सेल। और इधर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, जो अपना बैंक बन रहा है डेबिट कर दो, प्लस कर दो 40,500। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी। नेक्स्ट काम क्या करना है? मैंने आपको बताया कि देखो इन्वेस्टमेंट तो चलो बेच दी हमने, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर रिडीम मारने हैं। पहला स्टेप आपका ये था, आप ये चेक करो फुली पेड अप है पार्टली पेड अप है। इस क्वेश्चन में क्या है? फुली पेड अप है। ठीक है, सीधा रिडीम करने की एंट्री डाल सकते हैं। रिडेम्पशन ड्यू की क्या बनेगी एंट्री? क्या प्रीमियम पे रिडीम मारने हमने? यस 10% प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर है कितने आपके? प्रेफरेंस शेयर है 2000, कितने वाले? 100 वाले, तो कितना हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और प्रीमियम डेबिट कितना? 10% तो 20,000। टू कौन कौन आज तो छुट्टी होगी, संडे आए तो। मैं की क्या है, मैं तो आए गया संडे है छुट्टी होगी, मैं तो कुछ भी नहीं किया यार। कुड़िया को पूछ ला, कुछ समझे आप? नहीं समझे ना, तो जिन्हों पता वो समझे है। कुछ भी नहीं बोला, हाँ संडे छुट्टी है। चलो रिडेम्पशन ड्यू, नेक्स्ट कम, नेक्स्ट कम राइट ऑफ। राइट ऑफ कहाँ से करना है? रिजर्व कौन सा यूज करें? जनरल रिजर्व करें, P&L करें? कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। P&L अकाउंट डेबिट हो प्रीमियम, कितनी वैल्यू? नेक्स्ट कम, नेक्स्ट कम। लॉ कंप्लाई क्या बोलता था? जितनी फेस वैल्यू रिडीम करने लगे, कितनी? दो लाख की है फेस वैल्यू तो जितनी फेस वैल्यू रिडीम मारने लगे 2 लाख, उतने के या तो शेयर या फिर, अच्छा इतना लिख लिया हमने। इसके बाद हमने ये देखना होता है, इस क्वेश्चन में भी एक मॉडिफिकेशन वाली लाइन डालते हैं। क्या भाई? वेयर अबाउट ऑफ 1000 शेयर इज मिसिंग, 1000 शेयर इज नॉट अवेलेबल। तो सर अगर वेयर अबाउट नहीं अवेलेबल तो क्या हमने रिडीम 20,000 में से 1000 छोड़ के 19,000 रिडीम मारने हैं? नो, रिडीम सारे मारो, लेकिन पे सिर्फ 19,000 नु करो। यार दे पे कर दी लोड नहीं, पर शेयर तो खत्म कर ही दो ना। अलग अलग बातें हैं।
उस क्वेश्चन में फाइनल कॉल आई नहीं थी तो फाइनल कॉल मंगवाई, फॉरफिट मार दी, फिर रिडीम करने वाले शेयर ही कट रह गए सी। कुल मिलाकर के ओस्ट भी रिडीम सारे हो चुके सी, कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए नहीं सी भी होर कुछ शेयर खड़ा है, एस भी आया भी होर कुछ शेयर नहीं खड़ूगा, पर किन्ने रिडीम मारने वो फर्क है ना, उत्थे पहले ही खत्म करते सी तो उदू बाद खत्म करने घट गए सी, इधर पहले सारे खत्म करो, पे थोड़ों को करो, बाकियों के लिए करंट लायबिलिटी खड़ी करके रखो। नहीं पता लगा विभा को, रिपीट करी। जिसका एड्रेस नहीं अवेलेबल से की किता होता ਹੁਣ डाउट यही है जॉका का भी सर पहले 20,000 शेयर से 1000 फॉरफिट करते रिडीम किन्ने मारने हैं, 19,000 मारांगे, पोस्ट भी 1000 का एड्रेस नहीं अवेलेबल, एस भी 1000 का एड्रेस नहीं अवेलेबल, किन्ने रिडीम मारने हैं, किन्ने दी लायबिलिटी खड़ी करांगे, 1000 शेयर की तीर तुक्के नाल ठीक है, इत्थे बहुत लोगों की किस्मत भी होंगी है, टप भी जाते हैं, चली चलो बस हौसला खिंच के रखो, मजाक नहीं, जिन्निया ने बैठे हो खिंच के टपानी है होता बस, पीछे तो क्या ही मुड़ेंगे अभी, एक महीना ही पढ़ लो जोड़ा रह गया फोन छड़ के, चट्टा ने कुछ नहीं देना, ते एक महीना रह गया, महीना खिंच के पढ़ लो, मजाक नहीं, पास हो जाओ, कोई बड़ी गल नहीं है, पर दिन रात एक कर दो। सब तो पहला टारगेट की है आज 350 नैशनल इनकम का MCQ करके आना है, अज अच्छी करना है 350 सारे, सिर्फ 350, 350 पहले MCQ नोड़ो, ये तो करना ही है वैसे करना ही पड़ेगा, पास होना तो एक महीने थोड़ा पास करा देंगे पक्का, पास होना तुम भी चाहते हो, एग्जाम हम तो भाजी रखे होंगे, वो तो पेपर देने जावांगे ही, पेपर देने जावांगे तो पास भी होके आइए, पक्का पास करा देंगे आपको, खिंच के चलो, टारगेट देना हमारी जिम्मेवारी, करना आपकी जिम्मेवारी, 350 MCQ करके आना, चलो मैं आपको ये कह रहा था, अगर 1000 में एड्रेस नहीं अवेलेबल तो भी हम एक बार रिडीम तो मारेंगे सारे के सारे 20,000 शेयर। दूसरा, जब लॉग अप्लाई करना है तो क्वेश्चन दो तरीके का होगा, या तो क्वेश्चन बताएगा कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं या नहीं बताएगा, पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कितने शेयर इशू, तो पहले हमने ये देख लिया कैपिटल में कितना क्रेडिट किया, फिर जो सीआरआ क्रेडिट करना था वो बैलेंस शीट निकाला। इस क्वेश्चन में शेयर नहीं बताए, पढ़ लो क्वेश्चन चाहे, इस क्वेश्चन में शेयर नहीं बताए, तो जब शेयर ना बताएगा तो हम पहले नंबर पे सीआरआर निकालेंगे कि कितना मैक्सिमम बन सकता है, दूसरे नंबर पे निकालेंगे शेयर कितने इशू करने बैलेंसिंग फिगर, बात समझ गए। सीआरआर कितना बन सकता है, सीआरआर बनने के लिए आपने क्या चेक करना है कि फ्री रिजर्व कितने हैं, फ्री रिजर्व कौन कौन सा अवेलेबल पड़ा है आपके पास, जनरल रिजर्व पड़ा है और P&L पता है, लेकिन एक क्वेश्चन लाइन लिखी हुई है, कहता है 40,000 रिटेन्ड इन द जनरल रिजर्व विच शुड नॉट बी यूटिलाइज, तो कितना जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो 10,000, तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनाओगे, मैक्सिमम फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर फॉर क्या, सीआरआर क्रिएशन कितना, जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है 80,000, P&L कितना अवेलेबल है, ये कितना रह गया, 60 चो 20 घटाए 40, 40 चो घटाए 35,500, दिमाग बद्दू है खराब ना कराया कर, एक का 15,500 का मैक्सिमम सीआरआर बन सकता है, सीआरआर बनाने के लिए बताओ एंट्री का डालोगे, एक 15,500, वैसे एक और चीज़ होती है, बताओ क्या पता है आपको, जब वर्किंग नोट में आते हैं तो अपन दो तरीके से शेयर निकालते हैं,
एक टू अरेंज फाइनेंस पैसा, दूसरा कि सीआर मैक्सिमम इतना बन सकता है तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करने ही पड़ेंगे। सीआर कितना बन सकता है, 1/15 मैक्स सीआरआर है ये। जब वर्किंग नोट का काम चल रहा है तो वर्किंग नोट ही है, फाइनल क्या होएगा पता नहीं अभी। मैक्स सीआरआर कितना बन सकता है, 1,15,500। कितना बनाना, कितना टोटल टोटल क्रेडिट कितना करना है आपने, 2 लाख। तो 2 लाख में से सीआरआर एक 15,500, तो कैपिटल में कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 83,500। 83,500 कैपिटल में क्रेडिट करना है। अब कैपिटल में इतना क्रेडिट करना है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इशू प्राइस, फेस वैल्यू के फेस वैल्यू कॉल्ड अप, व्हाट इज 83,500। सारे वर्ड ना बाले वधिया नहीं है, इको ही वर्ड वधिया है सर, जितना कैपिटल का लेजर क्रेडिट करना है, व्हाट इज 83,500, जितना कैपिटल क्रेडिट करना है, डिवाइड बाय क्या रखेंगे, एक शेयर अगर इशू किया था, एक शेयर मगर किन्नी कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा, नंबर ऑफ शेयर निकला है ना, टोटल कैपिटल क्रेडिट कितना करना है, एक शेयर इशू कराएंगे तो कैपिटल लेजर कितना क्रेडिट होगा। अब जब अगर एक शेयर इशू करोगे, उसने बताया कितने वाले, हाँ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट पार। ले हम क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे, क्वेश्चन हमने मॉडिफाई क्या किया, न्यू इशू जो करना है ना आपने, न्यू शेयर इशूड पता है कौन से वाले, फेस वैल्यू कितनी है उनकी 10, इशू प्राइस कितना है उनका 12, और सीन क्या है कि फाइनल कॉल ऑफ 2+1, 2 फेस वैल्यू 1 रुपया प्रीमियम टू बी कॉल्ड आफ्टरवर्ड। ये भी क्वेश्चन कौन सा है, आंसर मॉडिफाइड आंसर 15। शॉर्ट है, एक शेयर इशू करके कैपिटल लेजर कितना क्रेडिट होगा, पट्टी साहब एक शेयर इशू करके कैपिटल लेजर कितना क्रेडिट होगा, 83,500 टोटल कैपिटल क्रेडिट करनी है। एक शेयर इशू करांगे तो सर जितनी फेस वैल्यू मंगवा ली उन्होंने कैपिटल लेजर क्रेडिट हो, कितनी फेस वैल्यू मंगवा ली 8, क्योंकि 2 तक बाद में मंगानी है, तो डिवाइड बाय ₹8 करोगे, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू कॉल्ड अप। कितनी 10,562 पॉइंट, तो नीचे को ऊपर को, चलो ये तो 0.5 था, 10,562.2 ना 20 फिर ही उत्ते को, पर ऐसा क्यों, लॉ कंप्लाई नहीं होना, थोड़े जे मगर लॉ घट जू, घटिया तो 2 रुपये भी ना घटा सकते ना इतने, तो फर्क है ना, मौका देख के चलना पड़ेगा, नियरेस्ट राउंड ऑफ के अपर राउंड ऑफ ऑलवेज, नहीं समझ, 10,563 शेयर क्या है ये, टू कंप्लाई लॉ, शेयर टू बी इशूड टू कंप्लाई लॉ। और बताओ पैसा अरेंज करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, पैसा अपन ने पे कितना करना है उसको, तो यहाँ पे आप ये चेक करोगे, टू पे कितना है 2V, खाते में कितने पड़े हैं, बड़े पे है, तो यहाँ वाले अरेंज फाइनेंस वाले शेयर निकल नहीं रहे, लेकिन क्या आपने चेक करना पड़ेगा, यस पैसा अरेंज करने से शेयर कितने इशू, दूसरे कितने, मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन, क्या मॉडिफाई करते हैं, देखियो आहा टोटल माइनस, टोटल माइनस 80,000, 51,500। क्वेश्चन आपको पता है क्या कह रहा है, 1,55,000 इज टू बी मेंटेन्ड इन द बैंक,
1,55,000 इज टू बी केप्ट इन बैंक, मतलब यूज नहीं करना, इतना इतना बैंक का सीडी होना चाहिए। बैंक पे आ कितना है 2,35,500, कितना छोड़ने छोड़ना पीछे 1,55, कितना यूज कर सकते हैं 80,000 यूज कर सकते हैं। तो आपको अवेलेबल कितना है, अवेलेबल टू पे तो 80,000 ही है ना, और कितना चाहिए 1,55 रखे ना, 80,500 आया, मैं 1,55,500 नहीं यूज किया थोड़ा, 80,500 आ गया ये 80,500। हाँ अब मेरी गल सुन कि क्या सीन है, खाते में ऑलरेडी कितने बड़े हैं, कितने खाते में पीछे छोड़ने हैं, बैलेंस निकला है कितना यूज कर सकते हैं, टोटल पे कितना करना है, कितना ऑलरेडी अपने को है, कितना होर चाहिए एडिशनल मनी रिक्वायर्ड। आपको पता है मैंने आपको ये प्रेफरेंस शेयर के ना नोट्स एक सिंगल पेज था आगे पीछे का, आज से लिख के दिए थे, कईयों के पास नहीं होंगे, है तो फाइन, हैंड रिटन आज से लिख के प्रिंट दिया था, ठीक है। वो काम क्या करोगे, मैं आपको एक बार ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना, जिसके पास नहीं हुआ वो ले लेना कल फिर से, लेकिन आपके पास होना चाहिए वो, इनफैक्ट हो सके तो बुक जी पेस्ट कर लो पीछे सेलो टेप ला के, एडिशनल पैसा गिनना चाहिए 1,45, 1,39,500 पैसा और चाहिए, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ शेयर इशू करांगे। ਹੁਣ 1,39,500 की चीज़ है, कितना पैसा आ गई अपने को, विदेशी क्या हो गया फिर दुख रहा है, रात ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, दिखाना इधर दिखा, इधर दिखा, व्हाट इज 39,500 खाते च ना आवे, एक शेयर इशू करके खाते च कितना होगा, एक शेयर इशू करके खाते में कितने आएंगे, एक शेयर इशू करके खाते में कितने आएंगे, कितने आएंगे 9, 1 रुपया प्रीमियम का आएगा, 8 रुपये फेस वैल्यू का आएंगे, तो डिवाइड बाय कितना 9, मनी रिसीव्ड कितना हो गया, व्हाट इज 15,500 शेयर्स टू बी इशूड टू, तो बेसिकली दो कंडीशन पैरेलल चल रही है, एक खाते च पैसे अरेंज करने हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करो इन्ने, दूजा लॉ कंप्लाई करना है, चूहा नया आ गया जी, एक खाते में पैसा अरेंज करने के लिए इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे, दूसरा लॉ कंप्लाई करने के लिए इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करना है ना, दोनों ही सेटिस्फाई करने हैं आप, तो अगर ये इतने शेयर इशू कर दूं क्या ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गया, तो विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर वाले शेयर इशू करोगे 15,500। अब ये सारा वॉज द वर्किंग नोट, यहाँ से हमने बस ये निकाला कि शेयर इशू कितने करने हैं, तो शेयर इशू कितने करने हैं 15,500। अब ये सारा काटा मार दो, देखो मैंने आपको बताया था ना, किसी क्वेश्चन में तो शेयर गिवन होगा कितने इशू करने हैं, किसी क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे, शेयर कटने से इतना काम करना पड़ गया, और अगर शेयर दी होती है सारा काम बच जाता इतना, तो दैट्स वाई अगर शेयर निकालने पड़ गए, जान लेगा क्वेश्चन आपकी। तो शेयर इशू करने के लिए कितने शेयर इशू करने, हमने 15,500, एंट्री क्या डालेंगे, बैंक ऑन डेबिट कितने शेयर इशू कर रहे हैं, अच्छा अभी बैंक ऑन डेबिट टू क्या करोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सदा कैपिटल, मतलब हम बता रहे थे क्या हो गया, पूछो की पूछना है 9 रुपये कितों आया, हाँ देखो इधर पूछ लिया करो, क्योंकि ना डिस्टर्बेंस हो जाने नाल तो फायदा नहीं कोई, नाले ऐसा गिटा पे जाएंगे तेरा रह जाऊगा पीछे, नहीं पता है वो पूछ रहे हैं। फेस वैल्यू 10 है वीरे, प्रीमियम 2 है, इशू प्राइस 12 है तो प्रीमियम 2 है,
₹3 कहते असं फ्यूचर से मंगावे अज कि आने 9 हो गए चले आए। अब बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम कैपिटल का लेजर में कितना जाएगा 8 लेकिन बैंक अकाउंट कितना 9 कितना कितना हो गया मुझे नहीं कितना तो हैरानगी थी अगर मुझे नहीं कर गया तो ये क्या हो गया शेयर इशू करने की एंट्री नेक्स्ट काम CRR के लिए क्या चक्कर हो गए कितना बनाना है क्या इतना बना दे 1,15,500 इतना तो मैक्सिमम बन सकता था लॉ कितनी अमाउंट से कंप्लाई करना है लॉ कितनी अमाउंट से कंप्लाई करना है 1,000 शेयर का एड्रेस नहीं अवेलेबल तो फॉरफिट हो मारे जीता कॉल इन एरियर खड़े होवे होए इनका कहाँ पे कॉल इन एरियर है सारे फुली पेड अप ही हैं क्यों मॉडिफाई कर दो ले शुरू से चल बने क्वेश्चन है ना मॉडिफाई कर दो सारे फुली पेड अप है तो फॉरफिट नहीं मारने हुए पर रिडीम मारने हैं पे करने नहीं पे नहीं करना वो तो खैर फेस वैल्यू कितनी रिडीम मारने हमने 2 लाख अब 2 लाख का टोटल या तो कैपिटल में क्रेडिट करो या CRR क्रेडिट करो कैपिटल कितना क्रेडिट हो रहा है वो हमें दिख ही रहा है तो CRR कितना क्रेडिट करना है बैलेंसिंग फिगर अच्छा तो ये जो 1,15,500 ऊपर निकाला था ये नहीं करना ये तो मैक्सिमम कितना बन सकता था वो था एक्चुअल में थोड़ी इतना बनाने की लोड़ है क्योंकि एक्चुअल में शेयर ज्यादा इशू हो गए तो CRR कम हो गया तो शेयर इशू करने CRR बनाने की एंट्री कौन सा यूज करें जनरल रिजर्व यूज कर लेते कितना 76,000 24,44 क्वेश्चन ने बैलेंस कितना छोड़ने को कहा था भाई हमारा तो 44 निकल आया गलत हो गया मतलब कट्टो कट उन्हें रखना सी वादा रह गया तो क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं पता नहीं लगता ना क्या बच्चा क्या सोचे जनरल रिजर्व डेबिट टू 76 हो गया नेक्स्ट काम हाँ पैसे पे कर दो कितना पैसा देने वाला था क्या करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक दो भी क्यों यस क्या करेंगे उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लेकर क्रेडिट में खड़ा रहने दो टू बैंक छोटी अमाउंट कर दो बस कितनी अमाउंट कितने शेयर है 19,000 इक्रू कितना देना है 110 19 लाख तो 20,90 पे कर दिया ऊपर प्रेफरेंस होल्डर क्रेडिट कितना किया था 20,000 शेयर सी पापा किन लिखे थे 19,000 ठीक है फेस वैल्यू फिर 10 हो गया था 2 लाख 2,000 प्रेफरेंस शेयर है ना उत्ते की लिखे आप वो तो कुछ लिखा ही नहीं ठीक है फिर 2,000 प्रेफरेंस शेयर है ना तो 19,000 नहीं 1,900 आएगा 2,09,000 2,09,000 हूँ उत्ते कितना क्रेडिट किया सी आप इतने कितना डेबिट किया है तब बैलेंस पे आई है ना यार बैलेंस 11,000 इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कंटिन्यू एज करंट लायबिलिटी चले आगे अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी पहली बात तो टी फॉर्मेट के वर्टिकल टी कैसे बनेगा वर्टिकली बनेगा कंपनी है ना मेरे तो ऐसे इस फॉर्मेट में
इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या करोगे, नोट्स पे कौन से बनाओगे साथ में, हाँ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे सर। ये बन गए सर, ये नोट्स बन गए सर, ये बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 और 2। पहला नोट नंबर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे वैसे तो ऑथराइज होता है, इशूड होता है, ये 100 से पे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया कुछ आपको, ऑथराइज अलग, इशूड अलग, सब्सक्राइब अलग, कुछ नहीं दिया ना, सारे इकट्ठे कर दो, इसी को लिख दो ऑथोराइज्ड। कभी कभी ऑथराइज नहीं भी लिखते इसको, कल इशूड और सब्सक्राइब लिख दोगे तो भी चलेगा, तीनों लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टाइम पास है। ऑथराइज्ड और इशूड। कितने नंबर ऑफ शेयर है हमारे, इक्विटी शेयर ये जो 30,000 थे, क्या कुछ बड़े, इशू कितने का है, लेकिन सर जो हमने इशू करे हैं क्या वो फुली पेड अप करे हैं, पार्टली पेड। और ये जो खड़े हैं, पता क्या करना चाहिए आपको, आप इधर ऑथराइज्ड और इशूड को मारो गोली, कल सब्सक्राइब लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लिखना है तो पेपर में लिख देना, इशूड फॉर्मेलिटी के लिए अलग, सब्सक्राइब अलग। इशूड में कितने आएंगे, ऑलरेडी शेयर कितने बड़े थे, 30,000, 10 साल पैसे ना, आप और कितने इशू करते, 15,500, टोटल कितने हो गए 45,500, उसे इतने लिखोगे 45,500 शेयर ऑफ 10 नीचे पूरा पूरा, लेकिन जो सब्सक्राइब है उसके नीचे फुली पेड अप लगाएंगे, पार्टली पेड अप लगाएंगे, पार्टली पेड अप कितनी है, ऑफ 10 ईच इनटू कितना, 8 पेड अप, ठीक है जी। तो इधर कितनी वैल्यू आएगी, 15,500 इंटू 10 की 8, 28। कैपिटल का लेजर कितना क्रेडिट, क्योंकि जी सब्सक्राइब कैपिटल होंगी है ना, ਇਹਦਾ टोटल अपनी बैलेंस शीट से जाऊगा, तो 15,500 इंटू 8 कितना होंगे, और उधर फुली पेड अप शेयर कितने आपके वही पुराने 30,000, 30,000 इंटू कितना, होल्ड कितना हो गया, ये अलग हो गया। प्रेफरेंस शेयर बचे या खत्म हो गए, खत्म हो गए सर, तो कितना हो गया टोटल, ये 424 हो गया, तो कैपिटल का लेजर में कितना आएगा, 424। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स, कौन कौन सा रिजर्व पड़ा है आपका, एक तो जर्नल रिजर्व पड़ा है, एक पी एंड एल पड़ा है, जर्नल रिजर्व 44,000 पड़ा है, पी एंड एल 35,500 पे है, वो तो करंट लायबिलिटी खड़ी करांगे ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 11,000, 35,500 से, इसके अलावा कौन एक और खड़ा है, क्या एक और खड़ा है, फिर एक और खड़ा है, फिर एस पी आर, एस पी आर कहाँ से आया, और जो नवे शेयर इशू कितने हैं वो तो आया सी, एक तो एस पी आर खड़ा है, एक सी आर आर खड़ा है, एक इन्वेस्टमेंट खड़ा है। एस पी आर कितना खड़ा होगा, एंट्री जो देख लियो 15,500, सी आर कितना खड़ा होगा, एंट्रीज देख लेना 76,000, और इन्वेस्टमेंट कितना खड़ा था, टोटल कितना हो गया, 186 का हो गया, फिर 7 प्लस। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश एंड बैंक दिया हुआ है ना, तो बैंक का भी हमने निकाल लिया शायद, ये 39,500 बैंक में जोड़ा हमने, नहीं जोड़ा, जोड़ो फिर, प्लस 39,500, हट जो माइनस सीधा करना है, 2,09,000, डाउट है एक, आपको नहीं आया, नहीं आया हमें, एक डाउट है, नहीं पता लगा आपको, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, किधर आएगा,
इधर एक डाउट आना चाहिए था। बैंक कितना रह गया? आई का 66 है। ये चक के बैलेंस शीट एसेट, क्या बैलेंस शीट मैच करेगी? तो इधर ही छोड़ दे। आप डिफरेंस कंपेयर करो। कौन सा डिफरेंस? ये जो क्वेश्चन में गिवन था और हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम होना चाहिए। बताना क्वेश्चन का डिफरेंस था कितना था, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल कितना था? क्वेश्चन में लायबिलिटी का टोटल कितना था, एसेट का टोटल कितना था? एसेट कितना सी? 195 कैश एंड बैंक, और लायबिलिटी साइड वाला टोटल कितना था? कितना? आपको कि सर देखो, 1 20 + 8 1 80 + 15 1 95, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस वो भी था टी फॉर्मेट में, लायबिलिटी वाला इससे ही है सारा। इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल TR × 10 3 लाख, 3 लाख थे 2 लाख 5 लाख, 695 हो गया। तो डिफरेंस कितना था? 5 लाख। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस शीट का डिफरेंस 5 लाख। तो हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनी है उसका भी डिफरेंस 5 लाख होना चाहिए। अगर तो 5 लाख है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो कुछ रह गया। पार्टनरशिप की तो बैलेंस शीट मैच कर लोगे, इसकी भी तो बैलेंस शीट मैच करनी पड़ेगी। इसकी ऐसे करेंगे, डिफरेंस कंपेयर कर लेंगे। तो अब हमारी जो बैलेंस शीट नहीं है उसका टोटल देखो कितना है। फर्क आ गया कि नहीं? डिफरेंस 455 है, 45,000 का फर्क आ गया ना। ढूंढो क्या रह गया। हाँ वो तो हमने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं बनता। ठीक इतना सी नहीं, एंट्री डबल एंट्री पाई है ना आपा, मैच होना चाहिए। नहीं, आपा ओपनिंग बैलेंस शीट गलत चक्की है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी था कैसे साढ़े को इन्वेस्टमेंट भैया 45,000 दी। 45,000 का ऐसे बड़ा डिफरेंस कट गया, 455 रहेगा डिफरेंस, मैच हो गया अपना। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, क्वेश्चन तो बाहर कितनी है लाइना फाइन, लेकिन वो सब दी डबल एंट्री तो पाई है ना, कुछ डेबिट किया कुछ क्रेडिट किया है, बराबर होगा। सही हो गया। हाँ ओके। तुम पता है हाले क्वेश्चन एक डाउट हो रहा है क्या, जो आपको दिखा नहीं? हम्म हम्म हम्म, यही डाउट सी। अच्छा 4 डिफरेंस है, चलो ये ठीक, क्वेश्चन ठीक हो गया। अब डाउट कीर्ति को तो पता लग गया, आपको पता लगा डाउट? खोपड़ी चलाया करो दवा दवा। आप पे कितना कितना है? आप पे कितना कितना है? 2 9। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 220। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 9 ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 220 ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ प्रोवाइड फॉर तो करने पो ना, ध्यान तो रखने पो बंदे का। बंदा तो है ही है उसको पे करने वाला, तो यहाँ पे 220 ही उठाना चाहिए था। ये तो बच्चे के दिमाग में आ सकता था डाउट, मे भी उसमें आया था, नहीं आया था पता नहीं, आया था और पूछा क्यों नहीं? क्या फिर ता ही रखना पैना ना, क्योंकि आ सकता है जो मर्जी बंदा, आप करंट लाइबिलिटी भी तो खड़ी की हुई है, ता करके उससे आप कह रहे यार फालतू रखे है।
क्या लगता है भाई, हैंडलेबल है क्वेश्चन? आपकी शक्ल देख के तो लगता नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा करें? एक तो 16वां दिख रहा है मुझे, एक 18वां दिख रहा है, 18वां कर लेते हैं। 18। 18 शायद पिछली बार भी किया था, है ना? मार्किंग की हुई है तो किया ही होगा। इक्कीवा नहीं किया था शायद, नहीं किया था इक्कीवा। नहीं किया होगा, जड़ा जड़ा कितना बार होते हैं उस क्वेश्चन में मेरी मार्किंग है, बाकियों पे नहीं है। तो मैं इक्कीवा करवाता हूँ पहले, जो पहले करवाया उसकी वीडियो है आपके पास। चलो करे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है, कहता द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन द बोथ इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर। फाइनल कॉल मंगाई है हमने, ठीक है जी। आपके पास क्या सीन है, 40,000 प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स है, 50 वाले 40 पेड अप। 40 पेड अप मतलब 10 रुपए की फाइनल कॉल मंगानी रहती है। और ये क्या लिख रखा है, 5,000 शेयर्स कॉल्ड इन एट ₹8, मतलब पुराने वाले 40 जो भी 8 मंगाने रहते हैं ना, मतलब 8 आने रहते, आने 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 40 में से 8 है ये। जेडे बाकी के 10 है वो तो सबसे मंगाने बाकी है। उधरों 12 प्रेफरेंस शेयर थे, 80 पेड अप है, तो 20 रुपये हले मंगाने बाकी है। ते आ जेडे 20 रुपये लेते हुए है, ये 80 चो भी 20 रुपये नहीं आए हुए, 4,000 शेयर दे आए हैं क्वेश्चन। तो पहला काम क्या करना है, फाइनल कॉल मंगानी है अपने बहुत इक्विटी एंड प्रेफरेंस के ऊपर, मंगाओ। मंगाएंगे, उसके बाद कहता है 5,000 शेयर और 4,000 प्रेफरेंस शेयर डिडंट पेड फाइनल कॉल आल्सो, देयरफॉर इन दोनों के शेयर फॉरफिट मार दिए। 5,000 शेयर थे, 4,000 शेयर, एक तो इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं देती होनी, फाइनल कॉल भी नहीं देंगे, तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट मार देना। तो पहले जब कॉल मंगाएंगे तो कितने शेयर के मगर मंगाने, इक्विटी शेयर 40,000, 40,000 इंटू क्वेश्चन ने क्योंकि बैलेंस शीट भी मांगी है ना, तो हम ये बैलेंस शीट वाला हिसाब भी इधर करेंगे। फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने यार शेयर मगर 40,000 इंटू कितने रुपये, टोटल कितना हो गया। नेक्स्ट एंट्री, बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू, कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, 5,000 इंटू 5,000 इंटू 10 के 5,000 इंटू 10 प्लस 8 18। ये तो कॉल इन तो लेजर ऑलरेडी खुला है, ये जो डेबिट वाली फिगर है ये कॉल इन का लेजर है। तो 50,000 अड हो गया, नहीं नहीं 35,000, 35,000 इंटू 10 ठीक है, 3.5 लाख का। टू फाइनल कॉल कितना, 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर पहले फॉरफिट मार ही देते हैं, फॉरफिट मारने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर है मगर, इंटू पर शेयर कितना, फेस वैल्यू कॉल्ड अप 50। प्रैक्टिस लगेगी। मेरे हिसाब से आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सारे क्वेश्चन करने चाहिए, राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्वेश्चन नंबर, बस सिर्फ 22, सिर्फ 22 करोगे, फ्री फ्लो बनेगा, फ्री पेपर में सही जाएगा। और
पेपर में प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन 5B 10 नंबर का आना ही आना है। पेट 5B 6A इक्विटी शेयर इशू 6B डिबेंचर 10 नंबर का ये 5 नंबर का ये 15 और 10 25 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट है। और जो रहेगा राइट इशू बोनस वो ये 5B के पार्ट में बीच में ही आ जाएगा। टोटल 25 मार्क्स का कंपनी अकाउंट है। ठीक है जी। तो ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन 10 नंबर का 5B में आना ही आना है और आपकी गलती होने का चांस है पूरा पूरा पूरा। प्रैक्टिस करके पक्के होएगा। तो आज तो काम बहुत हो गया आपके पास। 3.5-4 घंटे का उसका हो गया, 6-7 घंटे का इसका हो गया। जो लॉ पढ़ना है अपने फुल सिलेबस टेस्ट के लिए वो तो देख लेना क्या करना है कैसे करना है। नहीं कल ले लेंगे कि कल नहीं है। मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगा जिस दिन टेस्ट होगा। छुट्टी लॉ का टेस्ट कोई नहीं। कल से आपकी कौन की रिवीजन शुरू है। आपको किस किस सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड डर लगता है। लॉ कराओ क्रू तो कराइए ना सारा कुछ। लेकिन हाँ सही है थोड़ा डर। क्वांट से तो डर दूर हो गया। पास होने जो कि 40 नंबर तक इकट्ठे हो जाएंगे। ये टेस्ट परसों दिया था 70 प्लस किस किस के 70 प्लस 120 में से क्वांट का 70 प्लस थोड़े है नहीं देने। कर लिया करो कुछ यार। सबके थे 70 प्लस से बस ठीक है। पास हो गए बस फिर। क्वांट पास हो गए। लॉ देख लो लॉ में लाले पड़ जाएंगे। लॉ याद है आपको सारा। हिंदी च याद है। हिंदी च याद है सबनों। किसी ने आया था नहीं भी हिंदी च भी नहीं पता हले। हिंदी च याद है। हिंदी को इंग्लिश में बनाना पता है कैसे आएगा। पेपर लिख लिख के। ठीक 10 मॉडल टेस्ट पेपर इकट्ठे प्रिंट करके दे दूँ। हर एक दिन छड़ के लिख लिया करो। इकट्ठे दे देता हूँ 10 पेपर। क्वेश्चन अलॉन्ग विद सोल्यूशन एक दिन छड़ के लिखी चलो। मैं कहना लॉ थोड़ा आए हो जाओ। 1.5 घंटा ही एक दिन का होया। एक दिन छड़ के लिखना है। एक दिन छड़ के लिखना है तो लिखोगे सारा ही पर एवरेज तो 1.5 घंटे पैगी एक दिन दी। ठीक है लॉ अगर हिंदी च याद है ना दोनों इंग्लिश लिख लिख के तुम प्रो हो जाओगे। तो लिख लिख के ही प्रो होंगे। तो फुल सिलेबस ही लिखे का फायदा उनमें। और कल थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं। बुक कली थ्योरी पढ़ ली वही लिखती हो नॉनसेंस है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही चेक करनी होती है। मैं कहता हूँ आपको 10 पेपर मॉडल टेस्ट पेपर है 10 के 10 पेपर लॉन्ग विद सोल्यूशन प्रिंट करके इकट्ठी बुकलेट दे देने। रोज एक पेपर लिखो कंपेयर करो। 2-4 बच्चों के ना आंसर शीट जो लिखा करेंगे वो आपको भेज दिया करेंगे जो हमें आइडियल लगती है। और ना कंपेयर कर लिया भी यहाँ पे उन्हें की लिखे मैं की लिखे। ठीक है ना एक दिन पेपर लिख लिया अगले दिन उन्होंने चेक कर लिया तो दूसरे ने कंपेयर कर। लॉ इस तरीके से आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में तुम दस नहीं देखो लॉ थोड़ा टाइम प्रिपेयर होगा। क्लास टू में नहीं घर पे लॉ आपका ऐसे प्रिपेयर होएगा। इक्को की आपको एमसीक्यू बुक दे दी। अगले 10-12 दिन में मैक्रो पैक कर दो। 25 अगस्त के बाद जब आप अंकुर सर आपको छोड़ देंगे उसके बाद आप माइक्रो शुरू कर लेंगे। 4-5 सितंबर तक आप माइक्रो पैक कर देंगे। एमसीक्यू की बुक सारी कर दो 70 नंबर ले लेना इक्को में से। ये जो बुकलेट दी है ये बुक पूरी कर दो सारी 70 नंबर आ जाएंगे। लॉ और इक्को हो गया।
अकाउंट की तो बात ही ना करें, कंफर्टेबल हो सारे, अकाउंट की बात ही नहीं करते। पीछे रह गया आपका क्वांट। 40-50 नंबर पास होने जो कि कोई वड्डी गल नहीं है, सिंपल तुसी करना की है, टॉपिक छड़ के कोई नहीं जाना, वो जिन्ने टॉपिक हो सकन वो टॉपिक कर लो। वाली परफेक्शन किसी टॉपिक से नहीं भी है तां भी कोई दिक्कत नहीं है, सर ने बड़े लेवल का चुक्या पेपर, इन्ने लेवल का नहीं आता। देखिया तुसी आरटीपी करके जेड़ा कल देखिए परसों देखिया, सर ने बहुत लेवल चुकाया थानू, पेपर च इन्ना लेवल नहीं आता, क्योंकि जेड़ा वो हाई सी लो सी, बस जे जो है यार वो जो पेपर आंदा वो एग्जाम वाला लेवल ही है। सर दसदे सी ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਹੈ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਾਲਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਲਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਐਂਡ ਔਨਵਰਡਸ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਇੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 25 6-7 ਸਾਲ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 18 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, क्योंकि आपका सिलेबस ना एक तो 2024 ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਾਰਕ ਹੈ, मतलब स्टैंडर्ड अपना यही है, बेंचमार्क आही है, तो लेवल ठीक है। आयसा नहीं पता भी मैथ मूथ TLA जोकन बाला नहीं आता, तो बाला वो मैच नहीं पढ़ते, वो प्रैक्टिकल अपलाइड मैथ वाले पासे नहीं रहते हैं, तो बेपरवाह होकर जिन्हें टॉपिक वधो वध हो सकन उन्हें कर लो, बाली परफेक्शन किसी नहीं है तभी चल जूगा, बाला औखा लगता तो बेसिक बेसिक कर लिया। पर इस च भी की है थोड़ा ना, मतलब क्वेश्चन देख के छड्डना आना चाहिए, टाइम खराब ना करके भाई कई बारी एक क्वेश्चन फड़ लिया वो टाइम खराब करी गए बाद पता लगे तो होने वाला है ही नहीं क्वेश्चन। पेपर के अटैम्प्ट मतलब क्वांट वाला पेपर अगर तुम 80 का अटैम्प्ट कर हो बहुत वधिया, मोर दैन इनफ है, ये दो बाद होंगे भी नहीं, करना फायदा भी नहीं, क्वेश्चन वधिया छांट के 80 नंबर का अटैम्प्ट करे हो, लॉ का 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको, फिर पास होवांगे। इको का कोई फर्क नहीं है, 90 नंबर का अटैम्प्ट कर लो 70 नंबर आ जाएंगे अगर तुम MCQ बुक सारी कर ली। अकाउंट तो चलो छोड़ देते, ठीक है। जिन्ने ने बैठे हो देखो उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरे हुए है, पेपर तुम भी देन जाओगे, साढ़े रोके रुकते भी नहीं, ओए साढ़े रोके रुकते भी नहीं, जाओगे तो सही ऑब्वियसली है, जाओगे तो फिर फेल क्यों ही होना, उन पास तो हो ही जाइए, पास होने के लिए बस महीना पढ़ लो। 16 नंबर पहला पेपर, 17 आज हो ही गई, लास्ट महीना शुरू हो गया। बैक टू बेसिक्स। और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर हमने वो मारने हैं, फोरफिट एंट्री कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर, फोर फीचर टू कॉलिनर में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 18 जाएगा, 8 पुराना खड़ा है, 10 ताजा था 18, तो कितना आया हुआ है 5,000 इंटू 32, 18 5 90,000, 2.5 लाख, तो इधर हो गया फिर अपना 160, ये हो गई हमारी शेयर फॉरवर्ड करने की एंट्री। क्वेश्चन क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है तो इतने आप बैंक का हिसाब किताब रखते हैं, बैंक में BD कितना पड़ा है 24 लाख। अच्छा एक और बात बताता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन की बैलेंस शीट ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब प्रेफरेंस वाली बैलेंस शीट बनानी तो नहीं औखिया लगती है, अब तो सारी बैलेंस शीट कंफर्टेबल हो गए, जिन्ना मैं थोड़ा परसों इक्विटी बैलेंस शीट च दसता सी, इन्ने एलीमेंट्स की इन्नी डेप्थ की लोड़ नहीं है, मोटी मोटी जी गल होंगी उन्होंने पता लग ही जाता है, बस आ चीज़ समझ आनी चाहिए थोड़ा की किया है, अगर ये समझ में आता ना तो ठीक है, बस बहुत है। ये की चीज़ है भी यार, कॉलिनर खड़ा है मतलब की है ये पता होना चाहिए। अच्छा टोटल शेयर किन्ने हैं 46,000 35,000, कईयों को ये 35,000 दिखते हैं, जिसको 35,000 दिखते हैं उसका क्या करूँ मैं बताओ, कईयों को ये 35,000 दिखता है, बच्चा कहता है सर 40,000 माइनस 5,000 तो 35,000 रह गए ना, तो शेयर 40,000 ही है, बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। बैंक अकाउंट 3.5 लाख, और हमने कुछ नहीं किया, चलो आगे। क्वेश्चन एक बात कही थी
forfeited equity share were reissued at 52 fully paid up. ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਦੋ ਰੀਇਸ਼ੂ ਦੀ। बैंक on debit to equity share capital। forfeit कितने मारे हमने इंटू 5,000 इंटू इधर तो हो गया 2.5 लाख, तो उधर PSR तो कर देंगे PSR। पैसा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करो। कितनी अमाउंट? सारी जाएगी। वैसे कितनी जाती होती है? जिन्ने शेयर रीइशू करते इंटू फोर फीचर अकाउंट पहला क्रेडिट कितना किता सी 32 माइनस डेबिट कितना किता, डेबिट कुछ किता ही नहीं, 5,000 इंटू 32 सारे। कौन चल रहा है फिर से? कौन फिर तो फिर से छुट्टी है, छुट्टी का क्या मैसेज आना है? सर छड़ दो फिर, क्यों मजबूर कर दो? चलो आगे। प्रेफरेंस शेयर आप ਜਿਹੜੇ फाइनल कॉल मंगानी सी वो मंगाओ। किन्ने प्रेफरेंस शेयर तो मंगानी है? 12,000 तो किन्ने मंगानी है? 20 रुपये। एंट्री टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किन्ने शेयर इंटू कितना हो गया 240। नेक्स्ट एंट्री पट्टी बैंक ऑन डेबिट टू कितनी अमाउंट? चार यार प्रेफरेंस शेयर डिडंट पेड फाइनल कॉल आल्सो, तो कितने शेयर का पैसा होगा? 8,000। 8,000 इंटू 20 कितना हो गया 61। लेकिन टू फाइनल कॉल में कितना जाएगा? वो तो 240 जाएगा। तो बाकी का कितने शेयर में अगर 4,000 इंटू कितना हो गया? क्या डेबिट करना है ये? नेक्स्ट एंट्री बताओ क्रिश, नेक्स्ट एंट्री। अब पहले तो लिंक करेंगे कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या हो सकता है, क्या करना है नेक्स्ट एंट्री। आगे टू कॉर्डिनेटर कितना? हाँ पहला भी खड़ा है, कॉर्डिनेटर कितना खड़ा है 20, नवा कॉर्डिनेटर कितना खड़ा है 20, टोटल कितना हो गया 40, कितना हो गया 61। 61 हो गया। फोर फीचर में कितना जाएगा? जिन्ना आया हुआ है देखो आप कितना मंगाया सी 80, 80 चो 20 नहीं आए, कितने आए हुए है 60, 240। कैपिटल डेबिट कितना? 4,000 इंटू 100 4 लाख कर दिया, शेयर फॉरवर्ड कर दिए। नेक्स्ट काम एक मिनट, बैंक अकाउंट नाल चला रहा है ना, नाल चलाओ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹ 2 60 ਦੀ एंट्री पाती सी, 1 60 ਦੀ एंट्री नहीं पाई। इदू इलावा की करना ਆਪਾਂ? ये एंट्री आप स्किप करोगे, पक्की बात है, लिखा के ले लो। नेक्स्ट काम क्या करें? क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो, क्या करें? आप उत्ते भी एंट्री खा गए वाली। फोर पिक्चर वाला बैलेंस कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करो। जो आप पहला क्वेश्चन किया ਸੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ एंट्री पर लगे। ये भूल जाता है बच्चा, मैं भी। फोरफिट कितने किया आ किया ना आप कितने फोर फीचर, ये रहा प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर क्रेडिट किया था। प्रेफरेंस शेयर वाला शेयर रीइशू तो हो ही नहीं सकता, तो जो फोर फीचर क्रेडिट किया चक के सीधा कैपिटल रिजर्व ले जाओ। इस क्वेश्चन आप बैलेंस शीट बनाई नहीं तो आपको दिखा नहीं भी आप कुछ रहता नहीं गया, बैलेंस शीट बनाई होंगी तो दिख जाता कि फर्क कितने रह गया।
एक नंबर इसका कट जाना था। एंट्री क्या डाली है? प्रेफरेंस शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री कब डालते हैं? लेकिन प्रेफरेंस शेयर रीइशू करने की तो बात ही नहीं करी क्वेश्चन ने, तो सिर्फ इक्विटी शेयर रीइशू करने की बात करी है, तो ये एंट्री क्यों डाल रहे हैं? और ये तो फोरफिट लिखे है ना, फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री का तो पाने हैं। रीइशू तो बाद बने एंट्री फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर था रीइशू हो ही नहीं रहे, फिर ये एंट्री क्यों पा रहे हैं? क्यों लेके जावांगे, यही तो क्वेश्चन है, कहते लेके जावांगे क्योंकि सर बाकी रिडीम हो रहे हैं, जब बाकी रिडीम हो रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब ਬਾਅਦ ਚੋਂ एग्जिस्ट नहीं करने के, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤੇ ਇਹ भी रीइशू क्यों ही करांगे, क्योंकि इसके जो भाई हैं वो तो सारे रिडीम ही हो गए। दिस इज द आंसर इसका, प्रिसाइज पहुंचा करो। लॉ में आपकी यही दिक्कत है बस, जो मुझे ऑब्जर्व हुई, रिक्वायरमेंट तक प्रिसाइज नहीं पहुंच रहे, जनरल इधर उधर भटक जाते हो। सर कह रहे हैं इम्प्रूव हो गए, देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अब जनरल इधर उधर भटक जाते थे, ये भी एविस भी। नेक्स्ट टेस्ट में देखते हैं आपका क्या सीन बनता है। तू भी भाई लॉ इम्प्रूव कर बस, बाकी हो जाएगा। फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, लॉ इम्प्रूव एक ही तरीके से होगा, सीधी सी बात है, पेपर लिख लिख के। सही बताता हूँ, सर से डिस्कस करके आपको 10 पेपर इकट्ठे दे देते हैं, फिर आगे लिखी चलो घर पे प्रैक्टिस। 240 फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है? अच्छा कैपिटल रिजर्व हो गया ना, तो हम यहाँ पे इधर ही बना लेते हैं रिजर्व सरप्लस का नोट। देखो मेरा इतने करना बहुत शौक है, जो तुसी करोगे ना साफ सुथरा जान निकल जू। मैं तो ये पैरेलल कर रहा हूँ, आप भी ऐसे पैरेलल कर लेना। ये तो ये नोट भी चाहे डुप्लीकेट बना देना, आप पता है क्या करना पेपर में, डुप्लीकेट बना देना, इधर भी बना देना, नीचे नोट्स अकाउंट में भी बना देना, गलत तो नहीं होगा एटलीस्ट, कुछ चीज़ें डबल डबल कर दियो पेपर च। तो रिजर्व सरप्लस में एक तो हमारा कैपिटल रिजर्व है, अभी करते जाएंगे, बाद में देखो मुश्किल हो जाएगी कई बारी। 240 इदू इलावा अपना रिजर्व सरप्लस की गया है, कैपिटल रिजर्व इतने भी पाया सी आप 16,000। डाउट है कोई बोलो? क्या कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी दिया वो ओपनिंग? हाँ 70,000। तो कैपिटल रिजर्व का एक तो बीडी पड़ा था, 70,000 का पड़ा था बीडी। 240 आ गया आपका प्रेफरेंस शेयर का, ये आ गया इक्विटी शेयर का। इसके अलावा कौन सा पड़ा? एसपीआर पड़ा है, कितना पे है? बीडी 80। क्वेश्चन शुरू से शुरू हो, एसपीआर देखो कितने कितने हिट होया है। 10,000। बैंक वाली फिगर पाइए ने उत्ते पाइए ने, बस अभी तक 2 ही हिट करे हमने। हाले तक आप की कम किया है? सिर्फ पहला पॉइंट की सी फुली पेड अप है, मतलब जो कॉल मंगाने के लिए कॉल मंगा ली, फोरफिट करने से फोरफिट कर दी है। ध्यान क्या रखना है, इक्विटी शेयर जब रीइशू करेंगे तभी आप कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करोगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्योंकि उसके भाई रिडीम हो रहे हैं तो जेडे फोरफिट किए हो बैलेंस चक के सीधा कैपिटल रिजर्व ले जाओ नाल दी नाल, क्वेश्चन नहीं कहूगा तामी। इसके बाद क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने करने हैं? अभी कितने प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं? कितने पे है? कितने प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं? 12 जो 4 गए 8, 4 कितने गए? फोरफिट ही करते ना, दर 8,000 ही गए ना, तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम करने हैं, तो एंट्री का डालेंगे। बोलो 10:40 होया, बैटरी थोड़ी हली लो हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 80। 100 कितना हो गया? 8 लाख। इसके अलावा
प्रीमियम पे नहीं डीम करने, तो ये क्वेश्चन फिर तो 2 कितना, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री, सुते पड़े हैं, क्या करना है, लॉ कंप्लाई करना है। लॉ क्या बोलता था, ठीक है, क्या क्वेश्चन में बताया आपको शेयर कितने इशू करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, वर्किंग नोट तो बनाएंगे। प्रायोरिटी पे हम सीआरआर चेक करेंगे, सीआरआर कितना बन सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना बन सकता है, वर्किंग नोट में मैक्स सीआरआर कितना बन सकता है। क्वेश्चन ने कुछ आपको दसिया भी यार कितना रिजर्व छड़ना है, कितना बड़ा पी एंड एल, आपा कितना बनाना सीआरआर, वादू पे वर्किंग नोट की लोड़ ही नहीं, यूज तो कितने नहीं ना आपा, सारे पे है ना, तो क्वेश्चन सौखा ही है, जमा ही सौखा है, सीधा एंट्री कर दोगे जनरल रिजर्व टू सीआरआर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, तो फिर वर्किंग नोट बनाने की लोड़ ही नहीं, वादू तो पे है, दिमाग लगा के हर एक क्वेश्चन डिफरेंट सा होगा, दिमाग लगा के चलेगा, लोड ही नहीं है इस फिर इक्विटी इशू करते, फिर वर्किंग नोट की लोड़ पैंदी। एक और गल, पैसा भी देख लो, खाते में पैसा कितना बड़ा बैंक में, वादू पे है, देना कितना आपा, कुछ भी नहीं, 17 लाख रुपए मोड़ना सारा, वादू पे है, तो पैसे वाला भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वर्किंग नोट दोनों नहीं चाहिए, दो ही वर्किंग नोट बनते हैं ना, पैसा अरेंज करने के लिए और लॉ कंप्लाई करने के लिए, सीआरआर थे बैलेंस शेयर, फिर बनाने वर्किंग नोट, फिर सीआरआर पर इन्ना नाम ना दे, कुछ तो शेयर इशू करने ही पैंदे पैसे वास्ते, सीआरआर घट बनता, फिर पहला वर्किंग नोट बना के कढ़ दे भी कितना पैसे लियान वास्ते किन्ने शेयर इशू करने हैं, जिन्ने शेयर इशू होंगे बकाया बैलेंस निकलना सीआरआर। नेक्स्ट काम, लॉ कंप्लाई हो गया, नेक्स्ट काम, चलिए नहीं रहा कि चल तो रही था, बातें कर रहे थे, पे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितनी वैल्यू, नेक्स्ट काम, बोनस, बोनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर चेक करने पड़ेंगे कितने हैं, बताओ शेयर कितने हैं, 5:2 मतलब, बोनस शेयर कितने होंगे, 5 के 2, 2 मगर 5 देते हैं, 5 बोनस लिख लो इसके सामने ही, फॉर 2 हेल्ड, मूरले वाले देने होते हैं, पिछले के मगर देने होते हैं, 2 के मगर 5, 5 बोनस शेयर फॉर 2 हेल्ड, टिकट कितने पे है, 5 रिडीम कर दिया था तो 35, न्यू तो नहीं इशू करे, रीइशू कितने का है चब्बी हो जियो, 40 चो 5 रिडीम करते सी, फोरफिट करते सी, फाइन 35 रह गए, 35 तो बाद रीइशू भी तो करते, 40 है फिर तो 40 यार, इक्विटी शेयर ये किमें आया, 40 माइनस 5 प्लस 5 बटा, और 40,000 बनाने से 5,000 फोरफिट करते, 35,000 रह गए, 35,000 दोबारा फिर तो रीइशू भी तो कितने सी, ये हो गया। सर को डाउट था ये 40,000 कैसे आ गया, एक्सप्रेशन ही बोल दिया तेरे होता की, 1 लाख शेयर हो गए, तो 1 लाख शेयर हमने क्या करने हैं, बोनस, फेस वैल्यू कितनी है, 50,
वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख का बोनस पॉसिबल है? तो है नहीं इतने। हम्म हम्म हम्म। What mistake are we doing? ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਫॉर एवरी 2 हेल्ड। दिक्कत कहाँ पे खड़ी है हमारी, बताना दिक्कत क्या आ रही है? नहीं सर 50 लाख का बोनस बांट देते, प्रोवाइडेड रिजर्व तो होते उतने, रिजर्व ही है नहीं उन्हें। बोनस की एंट्री 5 दली रिजर्व डेबिट टू बोनस करना है ना, रिजर्व तो है नहीं उतने, ये डाउट है। यही किया हुआ है, हर पंच मगर दो बोनस फॉर 5। पर ये इंटरप्रिटेशन तो आही ਹੁੰਦੀ ਹੈ, रीडिंग तो आही ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, पर उल्टा लिता भी है। वो फिर आए हैं भी मौका देख लियो, फिर और तक की गल है, प्रायोरिटी तो रीडिंग आए लो, फिर जो आए लैके पता लगे भी रिजर्व घट है, फिर उल्टा ले लो। हल नहीं कोई, बोलते तेन आई है। यही बार किया था ना। लोटस रेट में अपने की है, क्या तुमने कि भैया वैसे तो इसकी रीडिंग ऐसी होती है कि 5 शेयर दे दो फॉर 2 हेल्ड, पर अगर ऐसा करके आपको लगे कि रिजर्व तो थोड़ गए, ये तो ज़्यादा हो गया, फिर इसको उल्टा इंटरप्रेट कर लो, मतलब हर 5 के मगर 2 शेयर। पेपर में इतना दिमाग चलाना ही पड़ेगा, पास होना है तो चलाना ही पड़ेगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये एंट्री ना डाली, एक तो बैलेंस शीट की फिगर हिल गया, 3 नंबर वहाँ गए, 2 नंबर इसके गए, नंबर कितने मिलेंगे 5, 10 में से 5 नंबर गए सिर्फ इस लाइन के अंदर, अगर इंटरप्रिटेशन खराब होगी तो 3 नंबर गए। हाय लिखो, जनरली आपने लिख लिया था ना 5 शेयर फॉर, इसको आगे लिख लो ना जनरली, ये बस जनरली इट मींस बट इन गिवन क्वेश्चन लिखना था, तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा है, बट इन गिवन क्वेश्चन लिखना था। आपने जो लिखा लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इन गिवन क्वेश्चन देयरफॉर रीडिंग इट एज
अनीश इसमें ICA का आंसर है? ICA का तो नहीं है, हैंड रिटन ही है, मेरे वाला हैंड रिटन। चलेगी तो इसको भी उल्टा करके इंटरप्रेट कर लो। क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? और बोनस की एंट्री क्या करते हैं? पहली एंट्री रिजर्व टू बोनस। रिजर्व कौन सा डेबिट? पहले नंबर पे CRR, फ्री फ्रू नहीं है तो सारी यूज़ कर लो। पहले नंबर पे CRR, दूसरे नंबर पे कैपिटल रिजर्व, तीसरे नंबर पे SPR, चौथे नंबर पे रिजर्व। रिजर्व रिजर्व में जनरल रिजर्व और P&L, फिर टू बोनस। और हमारे पास CRR कितना पड़ा? 8 लाख पड़ा, तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस 8 लाख की एंट्री कर देंगे। कर दिया। अब बोनस डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। CRR टू बोनस की हो गया। CRR पे ना 8 लाख। अभी बनाया था जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम मारे थे हमने, तो CRR बनाया था, यही CRR यूज़ कर लिया आगे। अब इस क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल में बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर खड़े हैं हमारे पास? कितने शेयर है? अच्छा, इसमें एक बात बताऊँ आपको, डू यू नो? नोट्स में हम जब यहाँ पे दिखाते हैं ना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे दिखाते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल। इधर हमारे शेयर कितने हैं वैसे तो? 40,000 एक पुराने पड़े थे और 16,000 अभी इशू कर दिए बोनस, तो 56,000 हो गए ना। लेकिन 56 में से ऐसे वाले कितने शेयर है जिनके मगर पैसा हमारे पास नहीं आया? या तो बोनस वाले 16,000 शेयर, या फिर कोई ऐसे शेयर जो इशू कर दिए हमने कोई एसेट परचेज करने के लिए, वेंडर को दे दिए। तब बेसिकली वो शेयर जिन्ना बट्टे पैसा नहीं आया होंगे ਉਹਦਾ नोट देना होंगे। कहाँ पे देना होता है? नोट्स अकाउंट में देना होता है। कहाँ पे देना होता है? 56,000 शेयर आप लिखोगे ऑफ 10 ईच फुली पेड। कितना हो गया ये? 2.5 लाख हो गया। इसके नीचे ना नोट लिख देना, 16,000 शेयर ऑफ 50 ईच इशूड एज बोनस। बस एक नंबर है इस लाइन का, इस लाइन का एक नंबर है, कटेगा। हम्म, हो गया। और प्रेफरेंस शेयर तो हमने खत्म ही कर दिए थे। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस का नोट रह गया बस। इधर तो 2.5 लाख ही आएगा बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट चल रही है हमारी। बैलेंस शीट में जो आपका शेयर कैपिटल रहेगा वो 2.5 लाख का रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस हम ऊपर चला रहे थे नोट्स। पेपर में आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, पेपर में एक ही जगह करने पड़ेंगे। पेपर जितने कंपाइल करके थले लै जाएंगे, चलो ले ही जाने हैं। 2 40 तो 70, 3 10, 3 26। SPR फिर तो आया ही नहीं, 91 ही है बस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कुछ आएगा? 3 26 की सी है, सी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 3 26,
SPR 190 क्वेश्चन वाला 2 लाख पे ही है 2 + 8 - 8 तो 2 लाख ही रह गया। कैपिटल रिजर्व हो गया, CRR हो गया, SPR हो गया, P&L कितना पे है 12 लाख चो आप कितना वरत्या सी 4 लाख कितने वरते आप P&L 8 लाख वरते हैं 4 लाख रह गया टोटल कितना हो गया 4 ते 2 6 ते 1 7 7 3 10 11 16 आ गया होता बिच्ची 11,16,000 रिजर्व सरप्लस आ गया। ठीक है इसके अलावा नॉन अदर करंट लायबिलिटी कितनी है 1,10,000। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर वो थे जो करंट लायबिलिटी खड़े थे नहीं इधर नहीं सही अदर करंट लायबिलिटी 12 60 60 144 का फर्क आ गया टोटल गलत कितना है 240 ते 70 नहीं सही है अच्छा एक 60 सी थले 16,000 लिखता आ फर्क हो गया ना इतने जो एंट्री पाई 4 फीचर डेबिट 160 करता 1 0 खा गए ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਲਤ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 144 ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 144 ਦਾ ਫਿਗਰ ਲੱਭੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 160 ਵਰਸਸ 16,000 ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 144 ਸੀ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸੀ तो रिजर्व सरप्लस कितना 470 बस पेपर जो अड़ जे अड़ दो माड़ा देख लियो मिल जाए चार ठीक है टाइम वाला ना खराब करियो कितना हो गया टोटल मैं साफ सुथरा करियो कोई एडी गल नहीं आती है 1260 अदर करंट लायबिलिटी कितनी है 1,10,000 और क्या दिया है बस इसका टोटल कितना हो गया ये देख लो नॉन करंट एसेट में है आपके 18 लाख फिर रह गया बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऊपर पड़ा है हमारे पास इधर प्रेफरेंस होल्डर 8 लाख पे कितना वो कट दो चो और तो कोई एंट्री नहीं है कितना हो गया ये 24 8 28 16 16 3 19 19 ते 2 21 21 22 22 10 23 10 23 70 23 70 इतने आ गया उत्ते 41 70 है थले भी शायद नहीं है 23 8 31 41 70 बैलेंस शीट मैच होगी क्वेश्चन संपूर्ण समाप्त हो जाएगा अभी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा अब टिल क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको एक हेल्प करके देता हूँ मुझे डाउट है कि आपका पहली बार में हुआ कि नहीं उसके लिए सोल्यूशन आज का ये तो लेक्चर होगी इसमें सारे पॉइंट्स बताए मैंने टिल जो आप बाकी क्वेश्चन करोगे ना पुराने वाले लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर के आगे टाइम स्टैम्प बना के दे देता हूँ शीट जनवरी के बैच में भेजी